सूरज की पहली किरण अनुष्का के चेहरे पर पड़ती है। अनुष्का की आंख खुल जाती है तो वो खुद को किसी अनजान घर में पाती है जो किसी बंगले जैसा लग रहा था। आसपास काफ़ी सारी तस्वीरें टंगी हुई थीं। तभी अचानक से गेट खुलता है। घबराई हुई अनुष्का और भी ज़्यादा डर जाती है। उसे लगा शायद किसी ने उसे किडनैप कर लिया हो। वो बोलती है, मैं यहाँ कैसे? मेरे कपड़े कहाँ गए? ये किसके कपड़े हैं जो मैंने पहन रखे हैं? कहीं किसी ने मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाया? डरी हुई अनुष्का के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको यहाँ कौन लेकर आया है। उसके साथ क्या हो रहा है उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था। तभी अचानक से दरवाजे पर उसे किसी की आहट महसूस होती है। दरवाज़ा खुलता है और अभिजीत अंदर आता है, बेहद सधे कदमों से। तुम कौन हो और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तुमने मेरे साथ क्या किया है? बताओ, कौन हो तुम? अनुष्का बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो अपने हाथ में सामने रखा हुआ गुलदस्ता पकड़ लेती है और अभिजीत को मारने वाली होती है कि तभी अभिजीत बहुत ही ठंडी आवाज़ में बोलता है, ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। तुम बेहोश थी रास्ते में, मैंने तुम्हें लाकर यहाँ रखा। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं किसी को अपने घर पर लेकर आऊँ। कुछ लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने वाले थे, इसलिए सोचा मदद कर दूँ। शुक्रिया, पर मेरे कपड़े कहाँ गए? मैंने दासी से बोलकर तुम्हारे कपड़े बदलवा दिए थे। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता तुमको। शुक्रिया, पर मुझे जाना होगा अब यहाँ से। यहाँ से जाना आसान नहीं। तुम्हें नहीं पता तुमने कौन सी दहलीज पार की है। यहाँ लोग आते अपनी मर्ज़ी से हैं पर जाते मेरी मर्ज़ी से हैं, और जब तक मैं हाँ ना बोलूँ तब तक तुम्हें यही रहना पड़ेगा। अनुष्का, जिसका कोई घर नहीं था, वो मन ही मन में सोचती है, लगता है मैं किसी पागल इंसान के घर आ गई हूँ, जिसके पास पैसा तो बहुत है पर दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी तेरे पास रहने के लिए ना घर है और 2 दिन से तूने कुछ खाया भी नहीं है। अगर ये पागल सामने से बोल रहा है तो रुकने में तेरा जाता क्या है अनुष्का? अनुष्का जो भी बोल रही थी, अभिजीत वो सारी बातों को सुन पा रहा था। अनुष्का के मन में चल रही ये सारी बातें अभिजीत के कानों में गूंज रही थी। अभिजीत गुस्से में आंखों को चढ़ाते हुए बोलता है, मुझे पागल क्यों बोल रही हो? अब चलो बाहर चलकर खाना खा लेते हैं। अनुष्का अभिजीत के पीछे धीमे कदमों से चलने लगती है। जल्दी ही डाइनिंग टेबल पर वो पहुंच जाते हैं, जहां बेहद शानदार लजीज खाना लगा हुआ था, जो कि अनुष्का ने पहले कभी भी नहीं देखा था। वो देखकर हैरान रह जाती है कि अभिजीत के सामने कई तरीके खाने रखे होने के बाद भी वो कुछ भी नहीं खा रहा है। वो कहती है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मेरी भूख तुम्हारे जैसी नहीं। कहीं इस पागल इंसान ने मेरे खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया जिससे मेरा फ़ायदा उठा सके? पर अनुष्का की हर बात अभिजीत को सुनाई दे रही थी। वो बोलता है, चिंता मत करो, खाने में कुछ नहीं मिलाया। सावित्री आओ और अनुष्का के साथ में बैठकर खाना खाओ। अनुष्का बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा भला क्यों करेंगे? आपने तो मेरी मदद की है। मैं तो बस इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ खाया नहीं है आपने, तो मुझे चिंता हो रही थी। दैट्स इट। मेरी भूख अलग है, मेरा खाने का टाइम भी अलग है। अनुष्का मन ही मन में सोचती है, इस इंसान ने मुझे पागल समझ रखा है क्या? पहले से खा पी कर बैठा होगा और मेरे सामने बोल रहा है मेरी भूख सबसे अलग है, मेरी भूख तुम्हारे जैसी नहीं है। अच्छे से पता है गेंडे जैसी भूख होगी इसकी और ठूस ठूस के खाता होगा। अनुष्का की इन बातों को अभिजीत बड़े गौर से सुन रहा था। अनुष्का के अंदर चल रही हर एक बात अभिजीत के कानों में जैसे गूंज रही हो। वो वाइन पी रहा था, तभी उसके हाथ से गिलास छूट जाता है। अनुष्का की ऐसी बातों को सुनकर वो बहुत तेज हंसने लगता है। अनुष्का कुछ समझ ही नहीं पाई। तभी नौकर आकर अभिजीत के कान में कुछ फुसफुसाता है, साहब, तहखाने का दरवाजा फिर खुल गया। अभिजीत गुस्से से उठता है और बोलता है, सुनो नई लड़की, मेरा ये आदेश हर कोई मानता है और तुम्हें भी मानना पड़ेगा। किसी को भी नीचे जाने की इजाज़त नहीं है, और ये मेरा हुक्म है या आदेश, कुछ भी समझ लेना। अनुष्का फिर से मन ही मन में बड़बड़ाने लगी, खड़ूस कहीं का, मैं इसका पीछा क्यों करूंगी? मुझे कोई शौक नहीं है इसके पीछा करने का।
बोल तो ऐसे रहा जैसे कोई हूर की परी हो। मेरे पीछे मत आना, इसे कायदा समझना या कानून समझना। उल्लू कहीं का। अभिजीत आंखें दिखाता हुआ नीचे तहखाने की ओर चला जाता है। अनुष्का ने इतना बड़ा महल अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। वो इस महल को अच्छे से देखना चाहती थी, तो वो चारों तरफ घूमने लग जाती है। अब रात हो चुकी थी। अनुष्का अकेली गलियारे में घूम रही थी। तभी उसकी नज़र उस तहखाने वाले रूम की तरफ पड़ती है। वहाँ से एक परछाई दिख रही थी, जो कि किसी औरत की थी जो डांस कर रही थी। उसका डांस करने का तरीका अनुष्का को बेहद पसंद आता है। बस उसकी परछाई ही खिड़की से दिख रही थी, पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसे देखकर अनुष्का दरवाजे की तरफ बढ़ती है और मन ही मन में सोचने लगती है, लगता है ये वही जगह है जहाँ वो खड़ूस बैठ के खाना ठूसता होगा, और शायद ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है जिसे छुपा के रखा हुआ है। यही है उसका सीक्रेट। चलो रूम में चल के देख लेती हूँ। उस खड़ूस की मैं एक भी बात नहीं मानने वाली। अनुष्का दरवाजा खोल देती है, पर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं। वह अपने चारों तरफ नजर घुमाती है, पर वहां पर कोई औरत का नामो निशान तक नहीं था। वो घबराकर बोलती है, कोई है यहाँ पर? कोई मुझे सुन पा रहा है? अब अनुष्का को और भी ज्यादा डर लग रहा था। नीचे बहुत अंधेरा था और सैकड़ों पुरानी चीजें। तभी उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ती है, जो कि अपने आप खुल रही थी। उसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। उस रूम में चारों तरफ अंधेरा था, बस थोड़ी सी ही रोशनी दिखाई दे रही थी। उन पुरानी तस्वीरों में से एक तस्वीर अनुष्का की थी। अनुष्का ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उस डायरी को जैसे ही वो छूने वाली होती है कि पीछे से एक आवाज आती है। अनुष्का डर के मारे पलटती है तो देखती है अभिजीत सामने खड़ा हुआ है और बेहद गुस्से में है। अभिजीत गुस्से में बोलता है, तुमने मेरी चेतावनी को मजाक समझा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रूम में आने की? अनुष्का डरी हुई आवाज में बोलती है, वो मैं यहाँ पे घूम रही थी, तभी मुझे एक औरत डांस करती हुई दिखी आपके रूम में, और मैं जैसे ही रूम के अंदर आती हूँ वो औरत गायब हो जाती है। और ये सब क्या है? मेरी तस्वीरें और ये किताब जो अपने आप पन्ने खोल रही है, और मैं इतने पुराने कपड़ों में कैसे? मैंने ये कपड़े कभी नहीं पहने। तुम्हारे रूम में मेरी इतनी सारी फोटो कैसे हैं? मुझे बताओ प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये सारी चीजें बोलते हुए अनुष्का के हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अभिजीत उसकी तरफ बढ़ता है और उसके बहुत करीब आ जाता है। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी, लेकिन फिर खुद को रोकता है। अभिजीत गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, चिल्लाकर अब मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। तुम्हें जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। मेरे सामने मत आओ, चली जाओ यहाँ से, कहीं मैं कुछ कर न दूं तुम्हें। अनुष्का डरती हुई उस रूम से बाहर चली जाती है। वो अपने कमरे में आकर कमरे का गेट बंद कर लेती है। डर के मारे अनुष्का की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और मन में बहुत कुछ सोचने लगती है। उस रहस्यमयी कमरे का राज क्या था, उसे समझ आ ही नहीं रहा था। वो औरत कौन थी जो गायब हो गई थी, और वो अपने आप खुल जाने वाली किताब। बहुत सारी चीजें थी जो अनुष्का को बेचैन कर रही थी। इधर अभिजीत बहुत ज्यादा उदास था कि उसने अनुष्का को इतना ज्यादा क्यों डांट दिया। उसके लिए उसे खुद से नफरत हो रही थी। आधी रात को अभिजीत अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में जो लड़की थी वो हूबहू अनुष्का की जैसी थी। वो आंखें बंद करके बोलता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तुम फिर से आई हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजती है जो कि बहुत डरावनी होती है। अभिजीत पीछे पलट कर देखता है। तुझे क्या लगता है तुझे वो मिल जाएगी? उसे यहाँ लाया गया है। इसके माँ बाप को भी मार डाला था मैंने, अब उसको भी मार डालूंगा। अभिजीत जैसे ही गुस्से में उस परछाई की तरफ बढ़ता है, वो परछाई गायब हो जाती है। आखिर कौन थी परछाई जो अनुष्का को मार देना चाहती थी? अनुष्का का ऐसा क्या अतीत था जो बार बार उसे मुश्किलों में डाल रहा था? और क्या अभिजीत इस बार अनुष्का को बचा पाएगा या फिर दोबारा से उसे खो देगा? जानते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए हेलो वैम्पायर लवर ऑन CH हेडफोन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।